मुस्तफा फरमाते हैं जब सारे खामोश होंगे अल्लाह की बारगाह में किसी को बोलने की इजाजत न होगी। मुस्तफा फरमाते आना खतीबुन निदासतु, जब सारे खामोश हो जाएंगे मेरे मुस्तफा फरमाते मैं गुफ्तगू करूंगा। मेरे मुस्तफा फरमाते आना सय्यिदु वुलिद आदम, मेरे मुस्तफा फरमाते मैं औलाद आदम का सरदार होगा। मुस्तफा फरमाते हैं आना हामिलु लिवाइल, मुस्तफा फरमाते हैं मैं लिवाउल हम्द को उठाने वाला हूँगा। यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन तातहू आदम, उसके नीचे आदम अलैहिस्सलाम भी होंगे। पहले इंसान आदम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मिलाइल है, मिलाइल के बेटे बियारद है, बियारद के बेटे इदरीस है, इदरीस के बेटे मुतबशिर है, मुतबशिर के बेटे नमकलेकलाम, नमकलेकलाम के बेटे नूह है, नूह के बेटे साम है, साम के बेटे जुल्हाद है, जुल्हाद के बेटे शालिक है, शालिक के बेटे आबिर है, आबिर के बेटे दाता है, दाता के बेटे रावा है, रावा के बेटे शारू है, शारू के बेटे नाखूर हैं, नाखूर के बेटे तारिक हैं, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, मोहब्बत से कहें इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, वापस सके गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब है, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो जन्नत चखना छूट नहीं कर दे। जिस औलाद के लिए माँ के कदम में जन्नत है, वो माँ झगड़ूटी टणियां दौड़ रही है। सोचो 12-11 बजे रहा, कभी नमाज पढ़ने कहिए, जिंदगी वाली बातों से भेंटने, उनको भूत खाएगा, भूत का खानदान खा जाएगा। सोचो मेरे दोस्त, तू नमाज पढ़, तेरे घर में कोई शैतान नहीं, तिलावत कुरान कर, तेरे घर से कोई शैतान भूत बल का असर नहीं। कुरान बांध बांध के कहाँ रखा है, पूरा मुहर्रम खत्म हो गया, कोई औरत ने कुरान खोल के नहीं देखी। लेकिन अगर मुहर्रम को याद करना हो, तेरे घर की बीवी जिस दिन कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन घर में कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, तेरे बेटे कुरान पढ़ेंगे, अली अकबर याद आएगा, तेरा भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। लेकिन पढ़ोगे तब ना, कुरान समेट के बांध के रखा है, पता नहीं चलता है कुरान कहाँ है कहाँ नहीं। कुरान को समेट कैसे रखा है, जैसे लगता है दोबारा कुरान नहीं खोलेंगे। मेरे दोस्त, तो इस मोबाइल से बच्चों को दूर रखो। हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, चिल्लम फूंक रहा है मोबाइल देख देख के। 12-13 साल में जवान होकर गलत गलत वीडियो देखता है, घर से बाहर जाके उधर खेत के तरफ, पुल के तरफ, घर से निकल गया बाहर जाके 12-13 साल का लड़का अश्लील अश्लील वीडियो देखता है। अब वो लड़का पढ़ेगा? आज क्यों हमारे बच्चे से बर्बाद है? सब स्कूल छोड़ दिया, मकतब पढ़ाई छोड़ दिया, न नीट के परीक्षा में, न IAS में है, न IPS में है, न दरोगा में है, न VLW में। हम सिस्टम से हट गए। आज घरों ने कब्जा किया है, न थाना में मेरा आदमी है, न कोर्ट में है, न वकालत में है, न किसी चीज में हम लोग नहीं है। बस हम लोग रोड पे हैं, सड़क पे हैं। गुजरात में है, बम्बे में, बाप मर गया, जनाजा ना पढ़ सका, माँ बीमार हो गई, बेटा आके देख नहीं सका, बीवी परेशान है, शोहर से बात नहीं हो रही। क्यों? पूरी जिंदगी में खेलो बेटा PUBG, कहोगे बुढ़ापे में बाबूजी, और जाके गुजरात में शाम करोगे, टिकट नहीं मिलेगी तो जाके सीट में, बगैर सीट बस जमीन में सो के चले जाओगे। मेरे दोस्त, मुसलमान कौम हो, यही कौम जिस रास्ते से चलती थी दुनिया देख देख आती थी। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज क्यों हमको फुटबॉल
की तरफ चला जा रहा है। एक झोला छापने आता है, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। ये को नाज़िया इलाही जैसी ना हंजार फाहिशा औरत आकर के क्या बोलती है, मैं नबी के शान में गुस्ताखी, कभी कुरान को फाड़ दो, कभी मदरसे में ताला लगा दो। आज तक कोई पकड़ के रखा? सरकार को चाहे कि ऐसे बेलगाम औरतों के जेल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन याद रखना, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि तेरे कहने में खतरे में आ जाएगा। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होता है। मेरा इस्लाम तो ऐसा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। और किसी और का धर्म होगा ये खतरे में, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपका मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत बाबा झारखंडी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नौजवान कमेटी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। पंखा थोड़ा हवा आने दीजिए, पंखा का थोड़ा सा पंखा का हवा आने दीजिए, थोड़ा सा हवा, थोड़ा साइड हो जाइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरा कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, फिर फाइन हो, साइड हो जाइए। तो हवा आने दीजिए, माशाअल्लाह हवा आने दीजिए। जहाँ तक एक जगह गए का बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हमने कहा बात तो अच्छी है, थोड़ा सा हवा आने दीजिए, हवा आने दीजिए, माशाअल्लाह हवा थोड़ी सी आने दीजिए। वहाँ लोग सब परेशान हो गए, है कि नहीं परेशान? हाँ, थोड़ी सी हवा आने तो पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। तो जब एक बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है तो 9 महीना रहता है। कितने दिन रहता है? कितना दिन? 9 महीना या तो 7 महीना, 9 महीना या तो 7 महीना। 8 महीना बच्चा नहीं बचता, मर जाता है, लेकिन 7 महीना बच्चा बच सकता है। ये साइंटिस्ट पे और ये स्वाभाविक है। लेकिन कभी आपने सुना कि 6 महीना का बच्चा पैदा हुआ बच गया? सुने? नहीं सुने? सुन लीजिए। इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में सिर्फ 6 महीना, इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में 6 महीना माँ के पेट में रहे और 6 साल की उम्र में अपने नाना से वादा किया और 56 साल की उम्र में मैदान करबला में निभा दिया। और मेरे इमाम ने करबला के मैदान में निभा दिया। आज के लोग, आज हमारी कौम मुहर्रम के नाम पे इतने जो खुराफाती हो या बिदअती हो, शिर्क करते हो, वो सब बंद करो। दरगाह के सामने मन्नत मांगना हराम है, बच्चा मांगना, बेटा मांगना, शफा मांगना, बाल बच्चों के शादी ब्याह मांगना, कुछ भी मिन्नत मांगना तजिया के सामने हराम है, हराम है, हराम। तजिया के सामने नहीं मांग सकते। लेकिन आजकल बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, मौलाना लोगों को जबरदस्ती जाके इमाम बाला में फातिहा करवा देता है। जो मौलाना नहीं करता उसको भगा देता है। इमाम साहब चलिए इमाम बाला में फातिहा कर दीजिए। मेरे दोस्त अपने घर में फातिहा कराओ, इमाम को बुलाओ, 100-150 टका दे दो, इमाम साहब इमाम हुसैन के नाम से फातिहा कर दीजिए, करबला के नाम पे कर दीजिए। मुहर्रम का जो मुर्गा जबा करते हो पता है? वो तमाम मुर्गा जबा क्या नापाक हो जाता है। कैसे पता है? एक छुरी में एक ही मुर्गा जबा कर सकते हो। एक छुरी में, एक छुरी आपने चला दी, अब वो मुर्गा जबा हो गया तो फिर खून लगा, अब वो खून को धोना पड़ता है, तब दूसरा मुर्गा जबा करो। जब तक खून नहीं धो लोगे वो खून नापाक हो गया। अब दूसरा मुर्गा में लगाओगे तो उससे गर्द में ये नापाक खून। अब मजाबर लोग क्या करता है, एक ही छुरी में पूरा मुर्गा खानदान खत्म कर देता है, बिस बिस खाली फेंकते गया, कुछ नहीं जानता है। ऐसे मुर्गा खाना भी नहीं चाहिए, सही बता रहा हूँ, ऐसा मुर्गा खाना भी नहीं चाहिए। अब वही मुर्गा जाके मौलाना से नहीं जवा करवाएगा। भाई क्या सोच के रखे हो? मुहर्रम को मुर्गा, खसी, पठा, क्या क्या नहीं दिया, बर्तन, दूध, ये वो। मैं एक जगह बोला, झारखंडी बाबा सुनते हैं कि 10 दिन खाटी में नहीं सूतना चाहिए। सही बात है। सोचो अगर 10 दिन खाटी में नहीं सूतेगा, गाछ में चढ़ के रहो, वहीं जाके खाटी बिछा दो, चाहे वहीं जाके लटक के रहो। अब कोई कहता है कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। जो औरत 10 दिन माथा सर नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी ना किचलीन हो जाएगी, वो औरत रहेगी ना चुड़ैल बन जाएगी। अब वो 10 दिन माथा नहीं जाएगी, उसका माथा इतना खतरनाक बदबूदार आएगी तो पूरा मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। तो इमाम हुसैन इसलिए शहीद हुए कि तुम माथा झाड़ना छोड़ दो, इसलिए शहीद हुए करबला में कि तुम खाटे में सोना छोड़ दो, इसलिए शहीद हुए कि तुम मछली खाना छोड़ दो। ये सब तरीका गलत है। ये मानने वाले आपने शरीयत को नहीं मानते हो। अगर 7वीं मुहर्रम को, 6ठी मुहर्रम को, 5वीं को, 4थी को, 3री को तुम मछली खा सकते हो, 10वीं को खाओ,